Hello everyone, this is Soumya Prakash and today I welcome you all to Aptiguru's official YouTube channel. हम आपके जो चंडीगढ़ पुलिस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है आज उसको कंटिन्यू करेंगे विद द थर्ड पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस साल में क्या इंट्रोड्यूस कराई गई थी, आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस कराई गई थी. तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन, दैट इज योर 1991. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम एपीसी किसके इक्वल होती है. यहाँ पे हमें एक एब्रीविएशन प्रोवाइड कर दी गई है और पूछा गया है कि एपीसी जो है किसके इक्वल होती है. सो एपीसी इज इक्वल टू योर ए ऑप्शन, दैट इज 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपके इकोनॉमिक्स में टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम लोग पढ़ते हैं उसको इन चारों में से किस शेप से हम रिप्रेजेंट कराते हैं. तो दैट इज योर ए ऑप्शन, दैट इज इन्वर्टेड एस. नेक्स्ट, ऑन विच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा आपके कंफ्यूज रहते हैं कि मैम अब ये एडॉप्टेड क्या है और उसके बाद अगर हम बात करें तो इनएक्शन क्या है. तो पहले तो समझा देते हैं, एडॉप्टेड वो तारीख है भाई जिस दिन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है. एंड इनएक्टेड वो तारीख है जिस दिन वो लागू हो गया था. तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो तो 1949 में ही क्या हो गया था, पूरा हो गया था. और 26 नवंबर 1949 में वो पूरा हो गया था. तभी आप कहेंगे 26 नवंबर को हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. नाउ, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अभी पूछा जा रहा है कि करंटली कितने आर्टिकल्स जो हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो देखिए, पहली बात तो 395 कब थे, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन या तो एडॉप्ट हुआ था या फिर इनैक्ट हुआ था. करंटली मैं बात करती हूँ तो हमारे पास 448 है, ठीक है. क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं तो उससे नंबर बढ़ गया है. स्टिल देयर नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इज गोइंग ऑन, तो डाटा जो है चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती है. लेट्स कंटिन्यू. What are the essential implements of the Indian Republic. यहाँ पे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा है. फ्रीडम ज़रूरी है, बिल्कुल हमें आज़ादी की ज़रूरत है, हमें आज़ादी चाहिए. देन सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम इंडिपेंडेंट, भाई हमें वो भी चाहिए. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, और हमें वो भी चाहिए. इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ओके, लेट्स प्रोसीड. Where population planning and family planning are kept in the Indian Constitution. भाई इन चारों में से किस में आपकी फैमिली एंड पॉपुलेशन प्लानिंग के बारे में बात की गई है. तो देखिए, ना ही तो वो आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है ना ही एक फंडामेंटल राइट है. ये पॉपुलेशन प्लानिंग एंड फैमिली प्लानिंग आपका स्टेट और यूटी दोनों के लिए लाई गई थी. इट मीन्स वो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन की गई है. आगे चलते हैं. How many schedules are there in Indian Constitution? अरे द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन कि भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स है. भाई 12 स्केड्यूल्स है. 11 क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एंड 12 हमारे क्या हैं, स्केड्यूल्स हैं. चलो. Who was the founder of slave dynasty. भाई कौन थे स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर. तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक. कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे. फिर जब हम स्लेव डायनेस्टी में आगे बढ़ते हैं तब हमें इल्तुतमिश के बारे में पता चलता है, ठीक है. लेकिन फाउंडर कौन थे आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक थे. Who was the founder of मुगल एम्पायर इन इंडिया. भाई मुगल एम्पायर इंडिया में किसने ढूंढा था, सोचिए. और अगर सोच के आंसर बाबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वेदा देयर आर 10 मंडलास. भाई 10 मंडलास किस वेदा में है, यजुर में है, सामा में है, ऋग में है या अथर्वा में. सबसे पहले कौन सा आया, ऋग. तो बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज योर ऋग वेदा. ऋग वेदा में ही क्या है, आपके 10 मंडलास हैं. नेक्स्ट, व्हेन डिड द हैदर अली डाइड. भाई कौन से साल में जो आपके हैदर अली हैं उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी. 1785 में हुई थी, 84 में हुई थी, 82 में हुई थी या 86 में हुई थी. सो द करेक्ट आंसर इज योर ए ऑप्शन. उनकी कब हो गई थी डेथ, दैट इज इन योर 1785.
5 में। नेक्स्ट, व्हेन डिड द इंडियन रिबेलियन बिगिन? भाई इंडियन रिबेलियन आपके कब शुरू हुई थी? तो उसका सही आंसर क्या आ जाता है? दैट इज द रिवॉल्ट। और रिवॉल्ट कौन से ईयर में हुई है? तो वो हुई है आपकी रिवॉल्ट 1857 में। लेट्स कंटिन्यू। चनाब रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? भाई जो चनाब है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? देखिए अगर आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियोस में चनाब के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहे हैं तो दोबारा याद करा देती हूँ। हमने ये पढ़ा था कि पंजाब का मतलब क्या होता है वर्ड का, तो उसका मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, और 5 रिवर्स के अंदर एक रिवर चनाब भी थी। तो यही पूछा जा रहा है कि जो चनाब है ना वो इन चारों में से किसकी ट्रिब्यूटरी है? सो द करेक्ट आंसर इज योर इंदस रिवर, कि वो क्या है? इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, इन विच प्रोडक्ट इंडियाज रैंक इज थर्ड? भाई इन सब में से इंडिया की रैंक किस में थर्ड है? तो चलो शुगर से स्टार्ट करते हैं। जब मैं शुगर से बात करती हूँ तो शुगर में हम लोग कहीं ना कहीं सेकेंड आ जाते हैं। जब मैं वीट की बात करती हूँ तो उसमें भी कहीं ना कहीं सेकेंड ही आ जाते हैं। आयरन की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं फोर्थ आ जाते हैं। बचा क्या? कोल। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। अब आपका होमवर्क क्या है कि इंडिया की रैंक फर्स्ट किस प्रोडक्ट में है, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? भाई हीराकुंड डैम जो है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? तो द करेक्ट आंसर इज योर डी ऑप्शन, दैट इज योर महानदी। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मैक्सिमम इन इंडिया? ये पूछा जा रहा है कि कौन सी टाइप ऑफ सॉइल जो है मोस्ट एबेंडेंट सॉइल कंसीडर की जाती है। सो उसका करेक्ट आंसर आता है आपका एलुवियल सॉइल। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर? भाई पूछा जा रहा है कि इन सब में से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र? तो सही आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगी? कौन सी ऐसी डिजीज है जो आपकी फंगी से कॉज होती है? पोलियो है, मलेरिया है, कोलेरा है या फिर योर डर्मेटिसिस है? सो द करेक्ट आंसर इज योर डी ऑप्शन, दैट इज योर डर्मेटिसिस। Next question, cancer is caused by radiation, smoking, virus or all of the above? So the correct answer is your all of the above। जो आपकी कैंसर है वो इन चारों से ही कहीं ना कहीं फैलता है। येलो फीवर इज स्प्रेड बाय? येलो फीवर किससे होता है? हाउस फ्लाई से होता है, वाटर से होता है, मॉस्किटो से होता है या एयर से होता है? द करेक्ट आंसर इज योर मॉस्किटो। मच्छर से हमें पीला जो बुखार है वो होता है। इन विच from glucose is present in our body? in which form? this is not from, यहाँ पे आपका ना फॉर्म आएगा तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। this is form, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज किस फॉर्म में हमारे शरीर में पाया जाता है, तो दैट इज योर ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? भाई ये तो बहुत ईजी है, हम ह्यूमंस, हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं पता होगा। जिसको नहीं पता उसको आज पता लग जाएगा, और जिसको पता है, आई नो आप सभी अपना आंसर 37 ही मुझे बता रहे हैं। कई बार रेंज आ जाती है तो कई बार रेंज में वो 34 तो 37 लिख देते हैं, बट अगर सिर्फ इंडिविजुअल आता है तो 37 इज गोइंग टू बी आंसर, ठीक है। चलिए, a car is of mass 800 kg is moving with a velocity of 144 km per hour and the force exerted by the brakes to stop this car in 8 Newton. Find the time taken to stop this car. देखिए, this is going to be your होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था, एंड स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे इसका फॉर्मूला जो यूज़ है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड आपके लिए कि आंसर क्या आता है, तो आपका देखो आंसर तो 4 सेकेंड आएगा, बट मुझे फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस फॉर्मूले से आपने इसका आंसर निकाला है। लेट्स प्रोसीड। If the athlete takes 60 seconds to go one round the circular path radius 70 meter, the velocity is blank. ये तो सोचने वाली भी बात नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही हमें वेलोसिटी पता लग जाती है कितने, दैट इज समवेयर गोइंग टू बी योर, वेट अ सेकेंड, यस द वेलोसिटी इज समवेयर गोइंग टू बी योर 7.33.
लेट्स प्रोसीड। एसआई यूनिट फॉर द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, भाई मोमेंटम की एसआई यूनिट पूछी गई है तो क्या होती है, तो दिस इज योर बी ऑप्शन, केजी मीटर पर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, ब्लैंक शेप इज यूज्ड फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी शेप है जिससे हम शुरू भी होते हैं और ख़त्म भी होते हैं, तो दैट इज योर ओवल शेप। ओके नेक्स्ट, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज द प्री प्लांट सक्सेशन कॉल्ड एज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, आपसे पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट है किससे रिलेटेड है, सो दैट इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज योर पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट, in calcium oxide the ratio of mass of calcium and oxygen is, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, तो दैट इज समवेयर योर 5:2। लेट्स कंटिन्यू। फाइंड द मिसिंग सब्सटेंस इन द गिवन रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाँ जी, इसमें हम क्या मिला दें कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो जब SO2 में हम H2O मिलाएंगे देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट H2SO3। कंटिन्यू। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ इज असेंशियल, भाई रस्टिंग क्या होता है, जंग लग जाना। जंग किससे लगता है, पानी, ठीक है, और पानी से और ऑक्सीजन से। कंटिन्यू। What is the symbol of barium element, भाई बेरियम जो है आपके periodic टेबल में क्या सिंबल दर्शाता है, so that is your A option BA। Next, which state has launched the हरियाली ऐप अंडर मिशन ट्रांड्रस्ट। हाँ जी, कौन सी है, देखिए हम लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चंडीगढ़ की। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये मिशन हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब से होगा, सो द करेक्ट आंसर इज योर पंजाब, A ऑप्शन। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सिटी ब्यूटीफुल। अरे बस सिटी ब्यूटीफुल कर सुनते ही हमें आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी चंडीगढ़। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज विनर टीम ऑफ संतोष ट्रॉफी 2018, भाई इनमें से कौन सी है टीम जो संतोष ट्रॉफी की विनर बनी है, सो दैट इज योर केरला। द फेमस शीश महल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो आपका शीश महल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में क्या करता है, लाई करता है, तो दैट इज नन अदर देन योर पटियाला। चलिए आगे चलते हैं। विच मूवी वॉज गिवन द नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन फॉर 2017, भाई इनमें से कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको बेस्ट नरगिस दत्त अवार्ड जो है मिला गया है, तो दैट इज योर मराठी फिल्म, एंड मराठी इसमें एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर धप्पा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इनमें से कौन सी है जो पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर रही है, तो दैट इज नन अदर देन योर रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस, किसने लिखी है भाई ये, सोचिए, Trump in the White House. So the correct answer is, try to solve this question first. आया, और अगर आपका आंसर क्या आ जाता है इसमें, D ऑप्शन, दैट इज योर बॉब वुडवार्ड, सो योर आंसर इज करेक्ट। लेट्स कंटिन्यू। What is a toll-free women helpline number to get immediate help from the Haryana police? भाई कौन सा है टोल फ्री नंबर, तो दैट इज योर 1091। कौन से ऑप्शन में है, तो दैट इज इन योर C ऑप्शन। Which committee has been constituted to investigate the leak of CBSE board exam papers in 2018? भाई ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी है जो अपॉइंट की गई थी किस चीज़ के लिए, कि जो आपके 2018 में पेपर जो है लीक हो गए हैं उसके बारे में जानने के लिए, तो दैट इज योर C ऑप्शन, विनयशील ओब्रॉय कमेटी। Who has been appointed as chairman of एटॉमिक एनर्जी कमीशन, भाई कौन से इनमें से चेयरमैन बने हैं किसके, आपके एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, कब, सितंबर 2018 में। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, एंड इफ योर क्वेश्चन इज डॉक्टर KN व्यास, तो कहीं ना कहीं योर आंसर इज करेक्ट।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स? कि इन चारों में से कौन सी जो है आपकी ब्रिक्स का पार्ट नहीं है? सोचिए कौन सा नहीं है, भूटान, रशिया, इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका। एंड अगर आपका आंसर भूटान आ रहा है तो आपका आंसर कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। हाँ जी, वेयर हैज द फर्स्ट नेपाल इंडिया थिंक टैंक मीटिंग हेल्ड ऑन 31 जुलाई 2018? कि भाई इनमें से कहाँ पे आपकी पहली नेपाल इंडिया थिंक टैंक मीटिंग हुई थी? तो योर आंसर इज काठमांडू। व्हाट इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ चंडीगढ़? ये तो भाई सबको पता ही है, लेक पे आप सब गए होंगे, चिकन वहां पे लगा हुआ है, दैट इज योर ओपन हैंड। नेक्स्ट, होला मोहल्ला फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ पंजाब? कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो भाई अनंतपुर साहिब में किया जाता है, विच इज योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, मोरनी हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? कहाँ पे है मोरनी हिल्स? सभी को पता है मोरनी हिल्स आपकी किधर लाई करती है? पंचकुला में लाई करती है। नेक्स्ट, ली कॉर्बूसर हु आर्किटेक्टेड द मास्टर प्लान ऑफ चंडीगढ़ वाज फ्रॉम विच कंट्री? या अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है दैट ही इज फ्रॉम योर फ्रांस। नेक्स्ट, व्हेन विल द 14th ग्लोबल यूथ पीस फेस्ट बी हेल्ड इन चंडीगढ़? कब हुआ था भाई? देखो सितंबर टू अक्टूबर हुआ था, एंड सितंबर टू अक्टूबर बोलते ही आंसर क्लियर है, दैट इज योर डी ऑप्शन। देन द सोलर चक्रा मिशन इज अ प्लान ऑफ विच मिनिस्ट्री? भाई किसका है सोलर चक्रा प्लान? सो दैट इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। विद दिस हम आज का जो लेक्चर है वो यहीं एंड करते हैं। होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ रियली नाइस डे। टेक केयर।